बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और नई वीडियो के साथ पासबान वतन में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम रूस के न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल्स 9M730 ब्रोवेस्नी के बारे में बात करेंगे, जिसका नेटो रिपोर्टिंग नेम SSC-X9 स्काईफॉल है। ये रूस का लो फ्लाइंग न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर आर्म क्रूज मिसाइल है। नाज़रीन, किसी भी मिसाइल का न्यूक्लियर पावर्ड होना ही एक बहुत बड़ी खूबी है। याद रखें, अब तक के क्रूज मिसाइल में सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, लेकिन रूस के इस स्काईफॉल के अलावा किसी भी क्रूज मिसाइल में ये खूबी नहीं है कि वो न्यूक्लियर अटैक करने के साथ साथ अपनी पावर भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर रिएक्टर से हासिल करे। जितने भी क्रूज मिसाइल्स हैं वो अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए टर्बोफैन इंजन्स, रैमजेट इंजन्स या स्क्रैमजेट इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं, और इनकी रेंज 100 से 500 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, इस रशियन मिसाइल में न्यूक्लियर इंजन नस्ब है, जिसका मतलब है कि इस मिसाइल की रेंज अनलिमिटेड है। ये दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है, और ये फिर है भी क्रूज मिसाइल। और क्रूज मिसाइल के बैलिस्टिक मिसाइल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसा कि इसकी मनोवरेबिलिटी। इसका बैलिस्टिक मिसाइल की निस्बत इंटरसेप्ट और डिटेक्ट होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि ये लो एल्टीट्यूड पर फ्लाइंग करते हैं, रडार पर नज़र नहीं आते, और अगर बाई चांस इंटरसेप्ट करने के लिए कोई मिसाइल इन पर दागा भी जाए तो ये अपनी मनोवरेबिलिटी की वजह से, इंटरसेप्ट होने की वजह से बच जाते हैं। नाज़रीन, बैलिस्टिक मिसाइल की निस्बत क्रूज मिसाइल की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अपने पिन पॉइंट टारगेट पर जाकर ये लगेंगे, इधर उधर होने के चांसेस इसके बहुत ही कम होते हैं। फिर ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं, कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने की सलाहियत रखते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट से, शिप से, सबमरीन से, लैंड बेस्ड लॉन्चर से। तो नाज़रीन, ऐसे क्रूज मिसाइल जो दुश्मन पर पहले ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं और इंतहाई खतरनाक भी हैं, तो नाज़रीन रूस ने ऐसे क्रूज मिसाइल को न्यूक्लियर पावर देकर, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर इंजन देकर और ज़्यादा खतरनाक कर दिया है। याद रहे कि बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इनकी रेंज बहुत ही ज़्यादा होती है। 12 हज़ार किलोमीटर दूर तक जाने की ये सलाहियत रखते हैं। लेकिन रूस के इस क्रूज मिसाइल ने बैलिस्टिक मिसाइल की ये खूबी भी छीन ली है और इसकी रेंज अनलिमिटेड कर दी है। नाज़रीन, सवाल यह है कि रूस ने ऐसा खतरनाक मिसाइल कैसे बना लिया और अमेरिका इसे क्यों नहीं बना पाया। तो बता दें कि रूस ने इस मिसाइल को बनाने की मोटिवेशन अमेरिका से ही ली है। जो काम रूस अब कर रहा है वो काम 1957 में अमेरिका ने शुरू किया था और इसे खुद ही बंद भी कर दिया था। नाज़रीन, अमेरिका ने 1957 में प्रोजेक्ट प्रोटो के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके तहत अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर्ड रैमजेट इंजन बनाना था, ताकि न्यूक्लियर पावर रैमजेट इंजन्स को क्रूज मिसाइल्स में इस्तेमाल किया जा सके। इसी प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने न्यूक्लियर रैमजेट इंजन भी बना लिया और इसका कामयाब टेस्ट भी कर दिया। लेकिन फिर इस प्रोजेक्ट को, जो कि 7 साल 6 महीने चलता रहा, इसको अचानक कैंसिल कर दिया गया। और अमेरिका के इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने की वजूहात रीजनेबल थी, क्योंकि क्रूज मिसाइल में न्यूक्लियर पावर्ड इंजन का इस्तेमाल करना न्यूक्लियर वारहेड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिजा में रेडियो एक्टिव तो फैलनी ही थी, लेकिन इसके साथ साथ न्यूक्लियर वेपन के फैलाव का सबब भी बनना था। यानी अगर एक न्यूक्लियर इंजन, जो कि जाहिर है आप किसी दुश्मन पर दाग रहे हो, तो ये न्यूक्लियर इंजन आप जानबूझकर दुश्मन को भी दे रहे हैं। किसी भी मिस फायर की सूरत में अगर ये पूरा मिसाइल दुश्मन के हाथ लग गया तो नाज़रीन आपकी तो वाट लग गई। इसके अलावा ऐसे मिसाइल की मेंटेनेंस, डेवलपमेंट किसी दूसरे क्रूज मिसाइल से काफी ज्यादा महंगी पड़ती है। एक तरफ तो इसकी रेंज अनलिमिटेड है और ज्यादा खतरनाक है किसी दूसरे क्रूज मिसाइल की निस्बत, लेकिन दूसरी तरफ इसकी स्पीड और पेलोड दूसरे क्रूज मिसाइल से ज्यादा नहीं है। नाज़रीन, आपको और मुझे तो अच्छा लग रहा होगा कि अमेरिका के मुकाबले में रूस के पास ये पावरफुल वेपन है, लेकिन याद रखिएगा ऐसे वेपन सिविलियन का ज्यादा नुकसान करते हैं, आम इंसान ही ज्यादा इससे मारे जाते हैं। रूस का ये मिसाइल सिर्फ दुश्मन के लिए ही नहीं, खुद रूस के लिए ही उतना ज्यादा खतरनाक है। किसी भी खतरनाक हादसे की सूरत में ये रूस का ही नुकसान करेगा।